नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये पहला सीरीज है। इसी तरह आपको आगे भी जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको पता होगा सिलेबस में आप देखे होंगे कि 10 प्रश्न आपसे जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाने हैं पेट एग्जाम के लिए। ये आपका अर्हता परीक्षा है, यानी कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें 100 नंबर का ये पेपर कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम पूछा गया है, क्या था? तो यहाँ जो आपका आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 5 जून 2021 को जो है संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। और वर्ष 2021 में इस दिवस की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई है और यह दिवस आपको पता होगा कि 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, डेविड डिओप को। 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डिओप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार जो है जीतने वाले प्रथम फ्रांसीसी लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा। उनकी पुस्तक का नाम एक बार फिर से जो है आप सुन सकते हैं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, केरल को। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs सूचकांक 2020-21 जारी किया गया और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का यह तीसरा संस्करण जो है संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य केरल है और अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह बिहार है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में 60 अंकों से बढ़कर वर्ष 2020-21 में यह 66वां हो गया है। तो यहाँ जो है याद रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा कि किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो केरल को। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजनाओं की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है घोषित किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जून 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजना की घोषणा की गई। यह योजना 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृक्षों को सम्मानित करने की एक पहल है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअल रूप से यानी कि ऑनलाइन जो है इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया और इसे मेगा फूड पार्क योजना के तहत बनाया जाएगा। इस फूड पार्क से करीब 5000 लोगों को जो है रोजगार वह प्राप्त होगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजनाएं लागू करता है, ये आपको पता होगा। छठवां प्रश्न है, हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, किसको? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है रायमोना को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और रायमोना जो है ये 422 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पहले से मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस,
नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा, ये सभी जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो छठा जो है राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। सातवां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो कि जून 2021 में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो है INS संधायक। ये ऑप्शन सही होगा, INS संधायक। ये भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है तथा स्वदेशी रूप से ये डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का पहला पोत है। इसे जून 2021 में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया और यह पोत जो है कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय रहा, जैसे कि ऑपरेशन पवन जो कि 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता हेतु जो है शुरू किया गया था। और आठवां प्रश्न है, एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मालदीव को। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को वर्ष 2021-22 के लिए एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है और मालदीव को यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है और भारत ने मालदीव को अध्यक्ष पद हेतु अपना समर्थन भी दिया है। नौवां प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल महासागर के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं है, अपितु ये विश्व को महासागरों के महत्व और भविष्य की इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। तो महासागर दिवस याद रखिएगा 8 जून को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया, यानी कि ILO, शॉर्ट फॉर्म में इसे ILO बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जो है कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में 100 मिलियन से अधिक श्रमिकों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया है। 11वां क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में कितने अवधि के लिए चुना गया है? तो ये 2022 से 2024 के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 12वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। सी विकल्प सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय यानी कि थीम था स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। 13वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है और इस परियोजना के अंतर्गत करीब 43,000 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से जो है युक्त 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर को। वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर यानी कि ASW के विशेषज्ञ हैं और इन्हें ASW ऑफिस के रूप में नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों पर काम किया है। 15वां क्वेश्चन है, जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, रंजीत सिंह दिसाले। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक जो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा, बालकृष्ण नारायण को।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? तो ये हैं सुनील छेत्री। ये ऑप्शन सही होगा। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 7 जून 2021 को अली मबखौत और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक यानी कि इन्होंने 74 गोल अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर रोनाल्डो हैं और उनके नाम जो है 103 अंतर्राष्ट्रीय गोल है। 18वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान सरकार ने जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, जो कि एक निःशुल्क यानी कि मुफ्त कोचिंग योजना है। वे छात्र जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से आते हों, साथ ही उनका वार्षिक पारिवारिक आय जो है वह 8 लाख रुपए से प्रतिवर्ष से कम हो, वे इस योजना के जो है पात्र हो सकेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आपको पता होगा अभ्युदय कोचिंग जो है शुरू किया गया है। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने जहां वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। ए ऑप्शन से हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 सप्ताह के भीतर 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां ओट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 20वां क्वेश्चन है, 8 जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से होगा। ए और बी दोनों यानी कि नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 8 जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की, जिससे जिला प्रशासन को कोविड-19 के ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। 21वां क्वेश्चन है, 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसका थीम पूछा गया है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। 22 मई 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो था हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं, इस बार का थीम था। और वर्ष 1992 से यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, मई 2021 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया सुरेश मुकुंद को। डी विकल्प सही होगा यहाँ पे। मई 2021 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को प्रदान किया गया। सुरेश मुकुंद इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। और 23वां क्वेश्चन है, मई 2021 को भारतीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, चिपको आंदोलन। मई 2021 को जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 94 वर्ष की आयु में ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। और इन्होंने जो है चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य वनों को काटने से बचाना था। और सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। 24वां प्रश्न है, मई 2021 को मार्था करम्बुकुम ये पूर्वी अफ्रीकी देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो आपको बताना है किस पूर्वी अफ्रीकी देश की ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा केन्या की। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा, केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा ने जो है मार्था करम्बुकुम
को केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और वह पूर्वी अफ्रीकी देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नाम जो है इनका याद रखिएगा, मार्था करम्बू कुम। 25वां प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ ए ऑप्शन से होगा शकुंतला हरक सिंह को। भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया और इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित किया है और 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया था। तो 2020 का पूछा जाए तो डॉक्टर रतन लाल, और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। 26वां प्रश्न, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में चर्चित हमास नामक संगठन ने कब 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़ा? ये भी आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा 10 मई 2021 को। 10 मई 2021 को आतंकी संगठन हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़े, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो गई। हमास ये फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका गठन 1987 में हुआ था। और 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? तो ये हैं ताहेरा कुतुबुद्दीन। बी विकल्प सही हो जाएगा। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन ये 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार के 15वें संस्करण को जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी हैं और इस पुरस्कार को अरब देशों का नोबेल कहा जाता है। डॉक्टर ताहेरा को अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक हेतु यह पुरस्कार उनको दिया गया है। 28वां क्वेश्चन है, मई 2021 को स्पेस एक्स कंपनी ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डोगे फर्स्ट लॉन्च करने के लिए किस आभासी मुद्रा को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा डॉगकाइन। मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में डोगे फर्स्ट मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन हेतु डॉगकॉइन आभासी मुद्रा को अब पेमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। और स्पेस एक्स एक निजी एरो स्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलन मस्क ने किया था। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। 11 मई 2021 को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IREDA, को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। IREDA को यह पुरस्कार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के में जो है अग्रणी पब्लिक फाइनेंसिंग संस्था होने के कारण प्रदान किया गया है। और 30वां क्वेश्चन है और ये आपका अंतिम प्रश्न है, मई 2021 में चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का संबंध किस देश से है? तो यह इजराइल से इसका संबंध है। सी विकल्प से होगा। इजराइल ने जो फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास संगठन का नाम याद रखिएगा, फिलिस्तीन का एक इस्लामिक संगठन है ये हमास, कि हवाई हमलों से बचने के लिए आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है और यह डिफेंस सिस्टम आकाश में ही रॉकेटों के हमलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स का जो है पहला सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कुल 30 जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें। इसी तरह आपको जो है अगला सीरीज जो है जल्द ही मिल जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आपको बता दें कि यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए जितने भी जो है सिलेबस में दिए गए हैं सभी को जो है धीरे धीरे कवर करा दिया जाएगा। यदि आप यूपी SSC पेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरी जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।